हेलो बच्चों। कक्षा 5 में आज हमारा विषय है गणित और उप विषय है क्षेत्रफल और घेरा। नंबर 1। पार्थ और गिन्नी ने एक दुकान से आम पापड़ के 2 टुकड़े खरीदे। उनके टुकड़े नीचे दिखाए गए हैं। दोनों यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका टुकड़ा बड़ा है। उन्हें टुकड़ों के क्षेत्रफल को मापने में किसका टुकड़ा बड़ा है यह पता लगाने में मदद करो। पार्थ का टुकड़ा बड़ा है या फिर गिन्नी का टुकड़ा। तो पहले हम इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पार्थ का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर चौड़ा है और 6 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 5 लंबाई गुना 6 गुना 5 लंबाई गुना चौड़ाई 30 वर्ग सेंटीमीटर। और इधर गिन्नी का टुकड़ा हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 11 गुना 3 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों में से जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसी का ही टुकड़ा बड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि गिन्नी के टुकड़े का क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर है और पार्थ के टुकड़े का 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए गिन्नी का टुकड़ा बड़ा है। गिन्नी का टुकड़ा बड़ा है। प्रश्न 2। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। उसकी रसोई की लंबाई 220 सेंटीमीटर और चौड़ाई 180 सेंटीमीटर है, तो उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए पहले हम रसोई का क्षेत्रफल निकालेंगे 220 गुना 180 और इसको भाग कर देंगे टाइल के क्षेत्रफल से, जो कि होगा 10 गुना 10। और इसको हम हल करेंगे तो उत्तर होगा हमारा 396। इसका मतलब हुआ कि अरबाज को 396 टाइलें चाहिए। नंबर 2। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो बगीचे का एक किनारा कितना लंबा होगा। बगीचा वर्गाकार है तो उसके बाड़ की लंबाई होगी 4 गुना भुजा बराबर 20 मीटर। और फिर उसकी भुजा की लंबाई अगर हमें निकालनी है तो हो जाएगा 20 भाग 4, मतलब 5 मीटर उसके एक किनारा की लंबाई आ गई है हमारे पास। 20 सेंटीमीटर लंबी एक पतली तार से एक आयत बनाई गई है। यदि आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। आयत का परिमाप अगर हम निकालें तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है उसका परिमाप। तो हमें तार की लंबाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। और इस इक्वेशन को हम अगर हल करते हैं तो हमारे पास लंबाई आएगी 20/2 घटा 4। कितना उत्तर आएगा इसका 6 सेंटीमीटर। एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। कैरम बोर्ड चौकोर है तो उसकी पहले हम क्षेत्रफल निकालने से पहले उसकी भुजा निकालेंगे। 4 गुना भुजा है 320 सेंटीमीटर, तो अगर उसकी एक भुजा का पता करना है तो हमें मिलेगी उसकी एक भुजा 320 को 4 से भाग देंगे 80 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा भुजा गुना भुजा, मतलब 80 गुना 80। उत्तर होगा 6400 वर्ग सेंटीमीटर।
प्रश्न 3, सानिया, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करें। सानिया के ग्रीटिंग कार्ड की लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है, हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप होगा इसका 2 गुना 10 जमा 8, 36 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल होगा 10 गुना 8, 80 वर्ग सेंटीमीटर। मानव की ग्रीटिंग कार्ड की लंबाई है 11 सेंटीमीटर, हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो इसकी चौड़ाई होगी इसकी 44/2 घटा 11, तो इसका उत्तर आएगा 11 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, देखा जाए ये एक वर्ग के आकार का है, तो 11 गुना 11 121 वर्ग सेंटीमीटर। आरुषि की लंबाई नहीं दी गई, ग्रीटिंग कार्ड की चौड़ाई दी है 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके क्षेत्रफल से हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। तो लंबाई निकालने के लिए क्या होगा, 80 वर्ग सेंटीमीटर को हम भाग कर देंगे 8 से, इसकी चौड़ाई से, ये आ गई 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। और इसका परिमाप होगा 2 गुना 10 जमा 8, मतलब 36 सेंटीमीटर। कबीर की ग्रीटिंग कार्ड की परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया गया है और 100 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमें इसके परिमाप और क्षेत्रफल से इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। कबीर के ग्रीटिंग कार्ड की हमें परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है। परिमाप है हमारे पास 40 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है हमारे पास 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम देखा तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगी। तो कबीर के ग्रीटिंग कार्ड की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी, तभी इसका परिमाप बनेगा 4 गुना 10 40 और इसका क्षेत्रफल होगा 10 गुना 10। प्रश्न 4, यदि आपको तालिका में दी गई चीज़ों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सी इकाई को चुनोगे? उपयुक्त कॉलम में सही का निशान लगाओ। जैसे रुमाल वर्ग सेंटीमीटर, साड़ी वर्ग मीटर में, तुम्हारी किताब का पन्ना वर्ग सेंटीमीटर, स्कूल की ज़मीन वर्ग मीटर, एक शहर की कुल ज़मीन वर्ग मीटर, कक्षा का दरवाज़ा वर्ग मीटर, कुर्सी का आसन वर्ग सेंटीमीटर, शामपट वर्ग मीटर, भारत का झंडा वर्ग मीटर, जमीन जिस पर कोई नदी बहती है वर्ग किलोमीटर। जीवन कौशल में कक्षा 5 में आज हमें बैंक के बारे में चर्चा करनी है। नंबर 1, अपने बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ को देखें। आपको निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मिली, उन्हें लिखिए। ग्राहक का नाम, कस्टमर नेम, आपकी पासबुक में आपका ही नाम होगा, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे रमन। खाता संख्या, आप खाता संख्या में अंकों की संख्या, आपकी पासबुक में खाता अकाउंट नंबर में कितने अंकों की संख्या लिखी हुई है वो आपको यहाँ लिखनी है, जैसे 14 अंक लिखे हैं, 15 अंक लिखे हैं, 16 अंक है। बैंक का नाम, आपको अपने बैंक का नाम लिखना है, जैसे केनरा बैंक है, स्टेट बैंक है या इलाहाबाद बैंक है। बैंक की संख्या, बैंक की शाखा, ब्रांच ऑफ बैंक, आपका जो बैंक है वो कहाँ पर स्थित है, जैसे विजयनगर। MICR कोड, 9 डिजिट का MICR कोड लिखना है यहाँ पर आपको, जैसे मैं लिखती हूँ 11005663 1
इसके बाद आपको IFSC कोड लिखना है जो कि 11 डिजिट का होगा, जैसे CNRB005216। नंबर 2, परिवार की मासिक आय और किसी विशेष महीने के लिए परिवार के खर्च के लिए नीचे दिए गए चार्ट पढ़े दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। परिवार की कुल मासिक आय क्या है? तो परिवार की मासिक आय के लिए हम इन सब को जोड़ेंगे, तो इनका जोड़ होगा 22,000। तो यहाँ पर लिखेंगे कितने है उसकी मासिक आय, 22,000 रुपये। दिए गए महीने के लिए परिवार का कुल खर्च कितना है? कुल खर्च के लिए हमें इन्हें जोड़ेंगे, खर्च वाले कॉलम को। तो इनका खर्च होगा 13,800। आगे चलते हैं। क्या परिवार को महीने के खर्च को पूरा करने के लिए बैंक से कुछ राशि निकालनी होगी? यदि हाँ, तो कितनी राशि निकाली जानी है? तो परिवार को खर्च के लिए चाहिए होते हैं 13,800 रुपये, जो कि उनको बैंक से निकालने पड़ेंगे। क्या परिवार को बैंक खाते में जमा करने के लिए अतिरिक्त धन बचा है? यदि हाँ, तो महीने की बचत कितनी है? तो महीने की बचत के लिए हम उनकी कुल आय जो कि है 22,000 रुपये, उसमें से 13,800 जो परिवार का मासिक खर्च है वो घटा देंगे। तो उत्तर आएगा हमारे पास 8,200 रुपये। यह राशि वह है जो वो बैंक में जमा कर सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी यह वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।